एक ऐसा राजा जो अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा था, वह चक्रवर्ती सम्राट था। लेकिन एक देश ऐसा था जिससे ना तो उसके पिता, ना उसके दादा, ना उसके परदादा जीत सके थे। इसलिए ये देश उसके मन पर एक कलंक की तरह था। उसका उद्देश्य था कि वह उस देश के विरुद्ध युद्ध करे और जीते। वह देश बहुत शक्तिशाली था। उससे युद्ध करने के बारे में कोई भी राजा जल्दी से सोचता भी नहीं था। परंतु ये राजा अपने मंत्री और सेनापति से परामर्श कर तय करता है कि वह उस देश के विरुद्ध युद्ध करेगा। तिथि निश्चित करी जाती है और युद्ध प्रारंभ होता है। कई दिनों तक युद्ध चलता है और भयंकर विध्वंस होता है। अंततः वह राजा वह कर देता है जो उसके दादा परदादा ना कर सके थे। वह कभी ना जीतने के कलंक को मिटा देता है और अपनी जीत की यात्रा जारी रखता है और उस देश के विरुद्ध भी जीत जाता है। युद्ध के पश्चात हमेशा की तरह राजा परीक्षण के लिए युद्ध भूमि पर पहुंचता है और देखता है कि उसे कितना नुकसान और कितना लाभ हुआ। अचानक उस राजा के सामने एक भिक्षु आता है और राजा से कहता है, आप महान हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं। आपने वो कर दिखाया जो सैकड़ों वर्षों से कोई ना कर सका। मेरी आपके चरणों में एक विनती है। ये मेरे हाथ में एक छोटा सा बच्चा है और इसके प्राण इस युद्ध में ही चले गए हैं। मैं नहीं जानता कि इसका दोष क्या है, परंतु मेरी आपके चरणों में विनती है कि हे महान राजन, कृपा कर इसके प्राण लौटा दीजिए, क्योंकि आपने युद्ध करा और जिनके विरुद्ध आपने युद्ध करा था उनका कोई दोष होगा, परंतु मुझे नहीं लगता कि इस युद्ध में इस छोटे से बच्चे का कोई दोष था। तो कृपा कर इसके प्राण लौटा दीजिए। राजा उस बौद्ध भिक्षु की तरफ देखता है और राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजा सोचता है कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता, मैं तो सिर्फ प्राण ले सकता हूँ, देना मेरे बस की बात कहाँ है। राजा के हाथ से उसी क्षण तलवार छूट जाती है और राजा का रूपांतरण हो जाता है। राजा सदा सदा के लिए अहिंसा का मार्ग चुन लेता है। उस राजा का नाम था सम्राट अशोक और जो राज्य उसने जीता था उसका नाम था कलिंग। इस घटना के बाद राजा सदा सदा के लिए बुद्ध का अनुयायी बन गया। बुद्ध तो उस समय नहीं थे, परंतु बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाने का कार्य उस राजा ने अवश्य करा। मैं भी इन वीडियोस के द्वारा गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाने का कार्य कर रहा हूँ और ये आशा कर रहा हूँ कि उस राजा की ही तरह एक दिन आपके जीवन में भी रूपांतरण होगा।